फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं समय समय पर अपने वीडियोस के माध्यम से बैंकिंग संबंधी विषयों पर अपडेट करता रहता हूं। आपको ये मालूम ही होगा कि 5 दिसंबर से आज 7 दिसंबर तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और आज ये बैठक समाप्त हो गई। उनके डिसीजंस भी गवर्नर आरबीआई के द्वारा पब्लिक में अनाउंस कर दिए गए और जो डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हुए हैं उनका ब्यौरा, उनका डिटेल मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दो मुख्य कार्य हैं। एक तो ये इन्फ्लेशन को चेक करें, कंट्रोल में रखें, और दूसरा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रभावित ना होने दें, उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अर्थात ये पॉलिसी रेट इतने भी ना बढ़ा दिए जाएं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए। इनको एक रेंज में रखा जाए जिससे इन्फ्लेशन भी चेक हो जाए और जीडीपी ग्रोथ पर भी इसका इम्पैक्ट ना पड़े। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और रिफ्लेक्ट भी होती रहे। इसके मद्देनज़र 3 विषयों पर इन्होंने फोकस किया आज की इस बैठक में जो आज समाप्त हुई है। पहला, लिक्विडिटी इन द सिस्टम जो इस समय अधिक चल रही है। दूसरा, पॉलिसी रेट्स, और तीसरा रिलेटेड टू लिक्विडिटी सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो अक्टूबर के महीने में 6.77% था। अर्थात ये हमारे रिजर्व बैंक के जो एक रेंज है इन्फ्लेशन की 2 to 6% उससे अधिक था। रिजर्व बैंक का अपना एक कंफर्ट लेवल है सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को लेकर के। टारगेट 4% का है और ये ±2% का टॉलरेंस लेवल रखा जाता है। लेकिन पिछले कई महीनों से ये हमारे आरबीआई के कंफर्ट जोन से इन्फ्लेशन ऊपर चल रहा है। अक्टूबर में 6.77% रहा, उसके पीछे सितंबर में तो ये 7.4% था जो और भी अधिक था। और लिक्विडिटी इन द सिस्टम आज भी अधिक है एज पर आरबीआई स्टेटमेंट। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन के डिसीजन के अनुसार रेपो रेट को 35 बीपीएस और 0.35% इंक्रीज कर दिया है। यानी अभी जो हमारा रेपो रेट कल तक 5.90% था वो बढ़कर 6.25% हो गया। अकॉर्डिंगली हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट 6% पर एडजस्ट कर दिया गया और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट जो 0.25% हायर होते हैं रेपो रेट से वो 6.50% पर आ गए और ये विद इमीडिएट इफेक्ट हो गया है। बाकी रेट्स जो हमारा फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, उसमें कोई चेंज आरबीआई ने नहीं किया है। लेकिन इसके साथ साथ एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके हिसाब से विड्रॉल ऑफ द एकोमोडेशन पर फोकस किया गया है। देयर फोकस विल रिमेन ऑन विड्रॉल ऑफ द एकोमोडेशन। विड्रॉल ऑफ द एकोमोडेशन का मतलब ही ये होता है कि लिक्विडिटी सिस्टम में अभी अधिक है, उसको ये विड्रॉ करते रहेंगे और इन्फ्लेशन चूंकि हमारी कंफर्ट जोन आरबीआई के 6% से ज़्यादा है तो इसको कोशिश करेंगे कि ये विद इन दी टारगेटेड रेंज आ जाए। वैसे आरबीआई ने अनुमान लगाया है, अनुमान में ये रखा गया है कि ये 4% से ऊपर ही इन्फ्लेशन रेट रहेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपको जानकारी होगी कि हमारे
Q1 यानी Q1 ऑफ 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा इस समय चल रहा है, उसके फर्स्ट क्वार्टर में हमारे जीडीपी ग्रोथ थी 13.5%, जो एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे थी, क्योंकि उससे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेस इफेक्ट था वो इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हुआ और ये ग्रो की हमारी इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 13.5%। लेकिन Q2 Q2 जो एंड हुआ सितंबर में, उसमें ये मॉडरेट हो गई, घट गई और 6.3% जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। तो आगे के लिए इन्होंने अनुमान लगाया है जो फुल ईयर के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकता है, जो आरबीआई ने पहले 7% पर एस्टिमेटेड लेवल रखा था, अब उसे मामूली सा घटा दिया है। नाउ इट इज़ 6.8%। तो जीडीपी ग्रोथ लेवल को थोड़ा इन्होंने एडजस्ट कर लिया है। इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी उम्मीद है कि ये फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जो बिफोर 15 दिसंबर हमारे सामने आ जाएगा, वो भी और डाउन आ जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द मेजर्स इनिशिएटेड बाय आरबीआई। तो ये चीज़ें आज की मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड की गई। और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं इसी वीडियो के माध्यम से कि इन्फ्लेशन की टारगेटिंग आरबीआई करता है इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45ZA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। जैसे ही हम सेक्शन 45ZA की बात करते हैं तो एकदम से बैंकर्स के माइंड में आता है वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन टारगेट। तो इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45ZA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 और सेक्शन 45ZB सेम एक्ट आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होंगे, 6 members, 3 nominated by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and 3 from the RBI side. Out of those 3, 2 are ex officio members. इसमें गवर्नर आरबीआई इज द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड डिप्टी गवर्नर आरबीआई इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नाउ थर्ड पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। नॉर्मली दे नॉमिनेट देयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एट प्रेजेंट डॉक्टर राजीव रंजन, जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। तो टोटल 6 members आर देयर। 6 में 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पब्लिक के होते हैं, रेपुटेड इकोनॉमिस्ट, स्टेटिस्टिशियंस, मैनेजमेंट साइड से, ये 3 लोग हैं, जिनमें हैं शशांक भिडे, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा। ये 3 लोग हैं। और आरबीआई साइड से गवर्नर आरबीआई इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, डिप्टी गवर्नर इंचार्ज मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्टर माइकल देवव्रतो पात्रा, ये हो गए, और इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजीव रंजन। टोटल 6 members और मेजॉरिटी से डिसीजन होता है। रेट को 0.35% बढ़ाने का भी 5 वोट एक तरफ गए हैं और 1 वोट अगेंस्ट गया है, 5 इन फेवर एंड 1 इन अगेंस्ट। तो उससे ये डिसीजन हुआ है। और जो दूसरा डिसीजन है इनका विड्रॉल ऑफ द एकोमोडेशन पर फोकस रखने का, ये 4 इन फेवर एंड 2 अगेंस्ट, इस तरीके से मेजॉरिटी से डिसीजन होते हैं। अब एक सिचुएशन 6 members में ये भी क्रिएट हो सकती है कि टाई हो जाए, 3 members इन फेवर, 3 members अगेंस्ट, 3 इन फेवर एंड 3 अगेंस्ट, तो टाई हो जाएगा। और जब टाई हो जाएगा तो गवर्नर आरबीआई, उनको एक कास्टिंग वोट मिलता है, ही कैन कास्ट 2 votes, जिधर उनका वोट जाएगा वही डिसीजन फाइनल माना जाएगा जब टाई हो जाती है।
तो इस तरीके से मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप निश्चित रूप से सेक्शन 45ZA एंड ZB ऑफ RBI एक्ट 1934 को जरूर देख लें। अभी बहुत सारे बैंक्स में प्रमोशन प्रोसेस ऑन है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, किसी के हो गए हैं, फिर इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये दोनों सेक्शन फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर रिटन एग्जामिनेशन point of view also are important, and the information provided here by me in this video is also very important for all of you who are aspiring for the promotions. I hope you would like this information. This is the update for today. I will request you to please like and share my videos and subscribe to my YouTube channel. Also press the bell icon button so that you get my notifications in time. Thank you. Thank you very much.